मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए और आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो कहीं ना कहीं अपना एमबीबीएस अब्रॉड से परस्यू करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली रशिया को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो रशिया में ही लाया करती है। ऑल्सो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी कैंडिडेट जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते रहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस क्या है, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या रहने वाली है, तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हाईलाइट्स है उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि यूफा में लाई करती है। आई डोंट नो इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन शायद इसे ऊफा ही कहते हैं। रशिया की लार्जेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज में से एक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है रशिया में, उन सभी में से जो टॉप 10 रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इसे रैंक किया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप अब्रॉड में स्टडी करते हैं तो रैंकिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यूनिवर्सिटीज के लिए कि आपको भी चेकआउट करना होता है। जब आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो आई गेस उन्हीं रैंकिंग के बेसिस पर आप उन यूनिवर्सिटीज को रैंक करते हैं, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंक पर टारगेट करती है। तो ऐसे में रशिया के जो भी टॉप 10 रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये रैंक करती है। काफी अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है, इजी एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो 1932 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसके साथ ही काफी साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहने वाला है। बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। अगर उसकी बात करें, वैसे तो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके तहत कई सारे वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि फैकल्टी ऑफ जनरल मेडिसिन हो गया जिसे एमबीबीएस कहते हैं, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएट और साथ ही साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये तमाम प्रोग्राम्स भी यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं ट्यूशन फीस की यहाँ पर बात करूं तो आप देख सकते हैं टोटल एमबीबीएस ट्यूशन फी जो यहाँ पर रहने वाली है, वैसे तो 6 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन रहता है और मेजॉरिटी ऑफ द अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में ये जो एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन है 6 इयर्स ही रहता है, जिसमें से आपका 5 इयर्स एकेडमिक सेशन होता है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है। तो ऐसे में टोटल एमबीबीएस फीस 6 इयर्स की रहने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 16,50,000 जो है टोटल कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फीस यहाँ पर रहने वाली है। और इसके अलावा एडिशनल कॉस्ट फॉर फूड अराउंड 8,000 रूबल्स पर मंथ यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में ही दे दूं तो जाहिर सी बात है अच्छी बात होगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं अब्रॉड को टारगेट कर रहे हैं, अब्रॉड से एमबीबीएस से परस्यू करना चाहते हैं, तो ऐसे में कई सारी कंफ्यूजन उनके दिमाग में होती है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज को लेकर हो या फिर शुरू में ही जैसे मैंने बोला रैंकिंग्स को लेकर हो या फिर एक्सपेंसेस को लेकर हो, क्योंकि सभी के पर्सनल एक्सपेंसेस डिफर करते हैं, वरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स जिनको ये कंफ्यूजन होती है वो क्या करते हैं, गूगल पर अपनी क्वेरी सर्च करते हैं और वहां पर उनकी स्पेसिफिक क्वेरीज के उनको बहुत सारे अलग अलग जवाब मिलते हैं। उससे कुछ होता तो नहीं, लेकिन कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। वैसे में आपको क्या करना है, अपनी कंफ्यूजन को ना बढ़ाते हुए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक दिया है। आपको क्या करना है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर शेयर करनी है और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज के स्पेसिफिक जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और लिंक पर क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल जरूर फिलअप कीजिएगा।
टॉपिक पे वापस आते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। एडमिशन रिक्वायर्स या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं 12th जो है आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए 12th में 50% और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जाहिर सी बात है कंपलसरी है। नीट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, नीट यूजी एग्जाम, और साथ ही साथ मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है करीबन 17 ईयर्स जो है आपका मिनिमम एज होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अचीवमेंट्स की बात करें, वेल जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जो भी टॉप 10 स्पेसिफिक रैंक्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं एशिया रशिया के अंदर, उन सभी टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एक क्वालिटी एजुकेशन की सर्च में आते हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन हमें मिले, अगर हम अब्रॉड से स्टडी करें तो कहीं ना कहीं उनका ये फैक्टर भी कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम फैक्टर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर अदर एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हुए साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्वालिटी एजुकेशन का क्या। अगर हमने अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर कंट्री में एडमिशन ले भी लिया है तो क्या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस पूरे एंटायर कोर्स ड्यूरेशन के दौरान हमें मिल पाती है या नहीं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ क्लिनिकल एक्सपोजर या ग्लोबल एक्सपोजर जो है कहीं ना कहीं अब्रॉड से ही आने वाला है। ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी, स्किल्स और इंटरेस्ट जो हैं आपके एनहांस होंगे, और साथ ही साथ आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी कहीं ना कहीं ग्रूम होगी, कहीं ना कहीं डेवलप होने वाली है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, वेल इट हैज कोलैबोरेशंस विथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज, क्लिनिक्स और एजुकेशनल सेंटर्स, और साथ ही साथ कई सारे तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर एजुकेट करता है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। पार्टिसिपेशन इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स और रिसर्च विद इंटरनेशनल पार्टनर्स, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कई सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि NMC WHO से अप्रूव्ड है, नेशनल मेडिकल कमीशन कह लीजिए या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस पर्टिकुलर इंटरनेशनल बॉडी से वो अफिलिएटेड है या अप्रूव्ड है, ये भी आपको कंसिडर करना होगा। स्टूडेंट्स लाइफ की बात करें यहाँ पर या फिर फैसिलिटीज की बात करें, 5 वेल फर्निश्ड हॉस्टल्स हैं यहाँ पर कैंपस के अंदर ही अकोमोडेटिंग 2000 स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ फ्लैट टाइप अकोमोडेशन भी है विद अटैच किचन, टॉयलेट और बाथरूम। पुलिस सिक्योरिटी और रेगुलर क्लीनिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं अगर वो अब्रॉड में स्टडी करती हैं तो फैमिली का एक कंसर्न होता है सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए अगर अब्रॉड में आप स्टडी करते हैं तो। कल्चरल प्रोग्राम्स, इंडियन फेस्टिवल, कहीं ना कहीं कल्चर और ट्रेडिशन को जानने का मौका, ताकि एक नए ट्रेडिशन और कल्चर्स से आपकी इंट्रोडक्शन हो सके, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज जैसी स्किल्स जो हैं यहाँ पर वो भी इन्हांस हो सकती है, क्योंकि वैसे तो मेथड ऑफ टीचिंग या लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो है यहाँ पर इंग्लिश है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि लोकल लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए, या फिर मैं बात करूँ लोकल जो भी पीपल हैं उनसे कम्युनिकेट करना या उनसे इंटरैक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो लैंग्वेज स्किल्स भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होने वाली हैं। फाइनली कंक्लूजन की अगर हम यहाँ पर बात करें, वेल परस्यूइंग MBBS फ्रॉम बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफर्स प्रॉमिसिंग करियर पाथ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कहीं ना कहीं एक ग्लोबल एक्सपोजर की जो मैं शुरू में ही बात कर रही थी, ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलने वाला है जिससे आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी सारी होने वाली है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्किल्स एनहांस होंगे, जो भी लैंग्वेज स्किल्स हैं या फिर इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम यहाँ पर भी होने वाला है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पर, और ये हमने बात की है बशकीर स्टेट
मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। आई नो एक वीडियो से सब चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं और यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और जनरेट भी हो जाता है कई सारे और फैक्टर्स को लेकर। तो ऐसे में क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी है और उसके बाद हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन सभी के आंसर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये रहने वाली है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फी नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी चार्ज नहीं की जाएगी और कोई भी वीजा फी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। तो वेट किसका कर रहे हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को जरूर फिल करना ताकि हम भी आपसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर सकें। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिए। और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.